नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार की सर्वे रिपोर्ट यानी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का जो सर्वे रिपोर्ट है सबको चौंका दिया है। आगामी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे, सर्वे एजेंसियों ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। और बिहार के मुसलमान मतदाता जिनमें पसमानदा मुसलमान बसपा के साथ बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करने का फैसला लिया है। पसमानदा मुसलमान कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। सर्वे एजेंसी ने तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान सबको क्या क्या रैंकिंग दिया है यह भी हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आज से बिहार का बजट सत्र शुरू हो चुका है। 20 दिनों तक यह चलेगा। बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो उछाले गए और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो अभी तक छिपे हुए हैं। इस बजट सत्र के बाद वे मुद्दे बड़ी जोर शोर से बिहार में उछलने वाले हैं। और तेजस्वी यादव को हर जगह से जो सर्वे एजेंसी है, जो मतदाताओं का मन टटोलती है, सबने बहुत ज्यादा नंबर दे दिया है। हम आपको बता रहे हैं, जैसे पिछले दिनों कल बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग हुई, रैलियां हुई, रोड शो निकाले गए। मतदाताओं को दिखाने के लिए बसपा के कार्यकर्ताओं ने जो ताकत दिखाई। और उसके बाद एक सवाल उठा, बिहार का पसमानदा मुसलमान बसपा के साथ है। पसमानदा मुसलमान हम उसे कहते हैं जो मजदूरी करते हैं, जो लोअर ग्रेड में हैं। कहने का मतलब यह मजदूर वर्ग, अति पिछड़ा मुसलमानों में, जो कहते हैं कि पंक्चर लगाते हैं, दुकान खोल के रखे हुए हैं, रोड पे जो होते हैं काम करने वाले, ज्यादातर गरीब तबका, उन्हें आप शोषित वंचित भी कह सकते हैं। वो इग्नोर हैं। कहने का तात्पर्य है हिंदू हो अथवा मुसलमान। कुछ लोग नेतागिरी करते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतदाता तो होते हैं चुनाव में, लेकिन उससे पहले वो अपने परिवार के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, जीते रहते हैं। परिवार को कैसे ठीक ठाक भोजन मिल जाए इसके लिए जरूरतमंद रहते हैं, परेशान रहते हैं। और ऐसे मुसलमानों ने खुलकर कह दिया कि इस बार हम बसपा के साथ हैं। तेजस्वी यादव कैसा स्ट्रेटजी तैयार करेंगे ये अलग बात है। क्या बसपा, आरजेडी, कांग्रेस सब गठबंधन में आएगी कि नहीं आएगी, ये उनके नेताओं का फैसला हो सकता है। लेकिन बिहार के मतदाताओं में जब सर्वे लिया गया कि अगला मुख्यमंत्री आप किसे पसंद कर रहे हैं, तो 41% मतदाताओं ने तेजस्वी यादव के नाम पर उंगलियां रख दी। 18% मतदाताओं ने नीतीश कुमार के लिए हामी भरी और 15% जो है सम्राट चौधरी, माफ कीजिएगा 15% प्रशांत किशोर, और उसके बाद 4%, 6% जैसे सम्राट चौधरी है, चिराग पासवान है। जबकि चिराग पासवान के बारे में यह कहा जाता है कि उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान थे, उनकी पार्टी बड़ी है, वो 100% रिजल्ट देते हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में जब मतदाताओं से तमाम मीडिया टटोलने निकली, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया कह लीजिए चाहे गोदी मीडिया कह लीजिए, सबका यही रिपोर्ट है, 41% मतदाता तेजस्वी यादव के पक्ष में झुक गए हैं। अगर चुनाव में गुनागणित खराब होगा, गठबंधन का फेरबदल होगा, यह और बात है। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि तेजस्वी यादव जी बल्ले बल्ले हैं। आज से जब बजट सत्र शुरू होगा तो तेजस्वी यादव हमलावर होंगे बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए। बेरोजगार युवाओं के लिए, बीपीएससी छात्रों के लिए इस बजट सेशन में जो विधानमंडल का शुरू होना है
उसमें क्या रखा है बिहार सरकार ने? बिहार सरकार बिहार के छात्रों के लिए बजट सत्र में क्या दे रही है? आप यकीन मानिए, तेजस्वी यादव पिछले दिनों अपने मुद्दे को उछालते रहे कि हम 2500 रुपये माय बहन सम्मान योजना में देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 400 से बढ़ाकर 1500 कर देंगे वृद्धा पेंशन। लेकिन उनका सबसे बड़ा जो तुरुप का इक्का है, जो अब उछालने वाले हैं, 10 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। ये भले ही कह ले नीतीश सरकार कि हमने नौकरियां बांटा, हम देते रहे हैं, लेकिन शुरुआत किसने की? तेजस्वी यादव ने। जब 17 महीने की उनकी सरकार आई, ताबड़तोड़ भर्तियां हुई, ये क्रेडिट आरजेडी लेना चाहती है और नीतीश कुमार ये कहते हैं कि ये हमने किया है। लेकिन 17 महीने के शासनकाल से पहले नीतीश कुमार जी ने उतने भर्तियां क्यों नहीं की थी? तेजस्वी यादव भी बखूबी समझते हैं कि उनके स्टेज पर अगर लालू प्रसाद यादव जाएंगे, राबड़ी देवी जाएंगे या उनका फोटो लगा रहेगा, तो भाजपा को उनके शासनकाल को याद दिला दिलाकर जनता को भ्रमित करने का मौका मिलेगा। इसलिए लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी एवं अन्य जो उन शासनकाल में थे, तेजस्वी यादव के स्टेज पर नजर नहीं आएंगे। अगर कांग्रेस से गठबंधन हुआ और राहुल गांधी जी खुद आते हैं तो एक अलग बात होगी। तेजस्वी यादव अपने रथ का सारथी भी खुद होंगे और लड़ाइयां भी खुद ही लड़ेंगे, महारथी भी खुद होंगे। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं कि जिस हिसाब से 2020 में सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर बिहार में हम उभरे थे, उसी हिसाब से इस बार हमें सत्ता प्राप्त करना है। लेकिन उनके साथ एक पेच है, जिस पेच को सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी अगर एक लंबी चौड़ी वोट काट लिया, अथवा AIMIM ओवैसी साहब ने वोट काट लिया, जहां उनका वोट बैंक है, वोट बैंक में भी एक और तरीका है मिलता जुलता, जैसे कि अति पिछड़ा और SC शेड्यूल कास्ट दोनों एक ही जगह होते हैं, एक मोहल्ले में होते हैं, इनके आपस की ट्यून अच्छी होती है, तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की जो राजनीतिक दल है, जो अति पिछड़ा SC ST क्लास का अथवा अल्पसंख्यक की बात करता है, उनको जोड़ना ज्यादा जरूरी है तेजस्वी यादव जी के लिए। रही बात ये, भाजपा ये सोच रही है कि आगामी सरकार हम भाजपा की सरकार बना लेंगे, खर्चे भी होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन भाजपा क्या कामयाब हो पाएगी? आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।